हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहां अपन चर्चा कर रहे हैं रीट सीटेट एग्ज़ाम 2020। सब्जेक्ट अपना साइंस, टॉपिक मानव पाचन तंत्र। इसके मैंने 45 क्वेश्चन शामिल किए हैं, जिनका आज अपन टेस्ट लेने जा रहा हूं मैं आपका। देखते हैं आपको कितने क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। ईमानदारी से कमेंट्स में ज़रूर बताना आपके कितने सही होते हैं। तो देखिए, वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो लार होता है ना, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? चार ऑप्शन देखिए, टाइलिन, पेप्सिन, गैस्ट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक। तो वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। तो देखिए, चार के ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए कौन सा होगा। बिल्कुल सही बताया आपने, फर्स्ट ऑप्शन बताया है तो बिल्कुल सही है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम उपस्थित है होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो होता है वह स्टार्च को किस में बदलता है? ऑप्शन फर्स्ट प्रोटीन, सेकेंड माल्टोज, थर्ड एमिनो अम्ल और चौथा ये सभी। तो लार में पाए जाने वाला जो एंजाइम टाइलिन होता है ना, वह स्टार्च को बदलता है माल्टोज में। सेकेंड ऑप्शन सही होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, भोजन में उपस्थित या मौजूद प्रोटीन का पाचन शरीर के किस भाग में होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर स्टोमच और पेनक्रियाज। चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताइए। बिल्कुल राइट बताया। अगर जिन्होंने भी ये बताया है कि पाचन का कहाँ होता है, प्रोटीन पाचन आमाशय में होता है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डी ऑप्शन, गैस्ट्रिक ग्रंथियां शरीर के किस भाग में पाई जाती है? यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत और आमाशय। तो गैस्ट्रिक ग्रंथियां किस में पाई जाती है, जल्दी से बताइए। जठर ग्रंथियां, तो यह आमाशय में पाई जाती है, जिनके द्वारा जठरस का स्त्राव किया जाता है। चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गैस्ट्रिक ग्रंथियां जठर ग्रंथि से निकलने वाले रस में कौन से एंजाइम उपस्थित होते हैं? तो देखिए, उसमें रेनिन, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तीनों होते हैं, तो ये सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गैस्ट्रिक ग्रंथियों से निकलने वाला कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक और रेनिन। तो गैस्ट्रिक ग्रंथियों से निकलने वाला कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देगा? जल्दी से बताइए। इसमें जो पेप्सिन एंजाइम होता है ना, वह क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने दे रखा है, आमाशय से पाचन होने के बाद भोजन सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? तो आमाशय से पाचन होने के पश्चात जो भोजन होता है वह पहुँचता अपनी छोटी आंत में, यानी कि डी ऑप्शन जो होगा वह सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पित्तरस का निर्माण कहाँ पर होता है? बड़ी आंत, अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत। तो जल्दी से अपने आंसर का चुनाव कीजिए। पित्तरस का जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है? यह होता है, अपन देखते हैं कि पित्तरस का निर्माण यकृत भाग में अपन कहते हैं पित्तरस का निर्माण होता है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, यकृत में निर्मित पित्तरस कहाँ पर स्टोर किया जाता है, एकत्रित किया जाता है? बड़ी आंत, अग्नाशय, छोटी आंत और पित्ताशय। तो कहाँ पर स्टोर किया जाता है? इसे स्टोर किया जाता है, अपन देखते हैं कि पित्ताशय भाग में स्टोर करते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या फेफड़े? तो शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वह होती है यकृत ग्रंथि, अपन कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, खाने से विषैले पदार्थ व जीवाणुओं को खत्म करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? बड़ी आंत, अग्नाशय, यकृत या छोटी आंत। तो किसके द्वारा होता है ये कार्य? विषैले
पदार्थ और जीवाणुओं को खत्म करने का जो कार्य होता है वह किया जाता है यकृत या लीवर के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, यूरिया का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? बड़ी आंत, अग्नाशय, छोटी आंत और यकृत। तो यूरिया का जो निर्माण होता है वह लीवर या यकृत में होता है। डी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, अग्नाशय या पेनक्रियाज से निकलने वाले अग्नाशय रस में निम्न में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अग्नाशय रस में ऑप्शन ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, या ये सभी? जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, क्या सही होगा? बिल्कुल सही, ट्रिप्सिन भी पाया जाता है, एमाइलेज भी पाया जाता है और लाइपेज भी, यानी कि ये सभी सही होगा। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन पाचन में सहायक होता है, एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट पाचन में सहायक होता है और लाइपेज वसा के पाचन में सहायक होता है। इसलिए आपको ये जरूर याद रखने हैं तीनों। इसके बाद में देखिए, आमाशय से निकलने वाले पेप्टोन्स को अमीनो अम्ल में कौन बदलता है? आमाशय से निकलने वाले जो पेप्टोन्स होते हैं उनको अमीनो अम्ल में बदलने का कार्य कौन करता है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज या रेनिन? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा? बिल्कुल सही बताया आपने, ए ऑप्शन यानी कि ट्रिप्सिन। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। भोजन से पोषक तत्वों को किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने का जो कार्य होता है वह किसके द्वारा होता है? बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय और अग्नाशय। तो ये कार्य किया जाता है पोषक तत्वों को अवशोषित करने का छोटी आंत के द्वारा होता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर क्वेश्चन नहीं, एक प्रकार से आपके नॉलेज के लिए कि छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज। सुक्रेज क्या करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज व ग्लेक्टोज में चेंज करता है। माल्टेज जो होता है माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। लैक्टेज जो होता है लैक्टोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वयस्क में बड़ी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? वयस्क मनुष्य होता है उसमें बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वह लगभग कितनी होती है? ऑप्शन 5 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर या 1.5 मीटर। तो बड़ी आंत जो होती है, वैसे तो देखा जाए तो इसकी लंबाई छोटी आंत की तुलना में कम होती है, लेकिन इसका जो व्यास होता है ना वह छोटी आंत से क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसलिए व्यास अधिक होने के कारण इसे बड़ी आंत कहते हैं। और इसकी लंबाई जो होती है वह होती है लगभग 1.5 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर रिट एग्जाम। तो देखिए, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक। तो कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? जल्दी से बताइए। तो ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक। तो पेप्सिन एंजाइम जो होता है प्रोटीन पाचक में क्या होता है? सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन पूर्णतः पाचन होने पर किस में बदल जाता है? प्रोटीन का पूर्णतः पाचन होने पश्चात किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो माल्टोज, लैक्टोज, एमिनो अम्ल और ग्लूकोज। तो पूर्णतः पाचन होने पर वो बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और उड़ो हार्मोन किस ग्रंथि से निकलते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैराथायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि। तो फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और उड़ो हार्मोन किस ग्रंथि से निकलते हैं? अपने को पता है कि यह ग्रंथि कौन सी? एड्रिनल ग्रंथि होती है, जिससे एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद में देखिए और क्वेश्चन शामिल किए मैंने, जैसे ये क्वेश्चन है जठरस में क्या होते हैं? क्वेश्चन आया हुआ रिट 2015 में, क्वेश्चन जरूर से पूछा गया है। तो जठरस में कौन से होते हैं? पेप्सिन, रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। तो जठरस में क्या होते हैं? पेप्सिन और रेनिन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन, रेनिन, टाइलिन या पेप्सिन? तो लार में पाए जाने वाला जो एंजाइम होता है वह होता है टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह में लार द्वारा पाचन होता है, किसका पाचन होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिए। मुख में लार के द्वारा जो पाचन होता है किसका होता है? वसा, स्टार्च, प्रोटीन या विटामिन? तो जल्दी बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? तो इसमें मुख के द्वारा जो लार पाचन होता है वह अपन देखते हैं स्टार्च का पाचन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दांतों के बाहरी सफ़ेद आवरण को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, एनिमल या प्लूटोनियम? तो दांतों का सबसे बाहरी जो सफ़ेद आवरण होता है उसे एनिमल कहा जाता है। यह जीव जगत का या अपन कहा, मानव शरीर का सबसे कठोरतम पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन तथा श्वास दोनों का पथ क्या होता है? मुख्य, ग्रसनी, ग्रासनली या आमाशय?
तो अपन देखते हैं पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का अंग किसे मानते हैं? ग्रसनी को मानते हैं। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र का वह अंग जो भोजन को बोलस में परिवर्तित करता है। बोलस है यहाँ पर, ये बोलस, बोलस में परिवर्तित। तो अपन देखते हैं जब भोजन मुख गुहा में आ जाता है तो दांतों से उसे तोड़ा जाता है, तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं और उसमें लार मिल जाती है, जिससे भोजन की एक लुगदी जैसी संरचना बन जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। तो बोलस से में परिवर्तित कहाँ हो जाता है? मुख में ही अपन मान लेते हैं वह परिवर्तित है हो जाता है, मुख गुहा कह सकते हैं। और अगर मुख और मुख गुहा न हो तो अपन ग्रसनी ऑप्शन दे सकते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, गाठी ढक्कन किस पाचन अंग में पाया जाता है? मुख, ग्रसनी, आमाशय और ग्रास नली। तो गाठी जो ढक्कन होता है वह पाया जाता है ग्रास नली। आमाशय में पाचक रसों को स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन या सिक्रेटिन। तो पाचक रसों को स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? जल्दी से बताइए। पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन या सिक्रेटिन, इनमें से अपने को बताना है पाचक रसों को स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने का कार्य कौन करता है। क्योंकि ये तो अपन मानते हैं कि रेनिन, पेप्सिन वगैरह ये तो क्या होते हैं? एंजाइम वगैरह होते हैं। तो हार्मोन कौन सा होगा? सिक्रेटिन। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, आमाशय से निकलने वाले एंजाइम को क्रियाशील कौन करता है? HCl, H2SO4, NaCl या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आमाशय से निकलने वाले जो एंजाइम होते हैं उनको क्रियाशील यानी निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय बनाने का कार्य कौन करता है? HCl करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, भोजन का सर्वाधिक पाचन पाचन तंत्र के किस अंग में होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत या अग्नाशय। तो जल्दी से बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका। बिल्कुल सही, अगर आप छोटी आंत बता रहे हैं तो बिल्कुल सही बता रहे हैं। सर्वाधिक जो पाचन होता है वह छोटी आंत में होता है। इसके बाद में देखिए छोटी आंत के किस भाग में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। अब छोटी आंत का भी पार्ट पूछ लिया है तो देखिए ऑप्शन ग्रहणी, अग्र, सुधांत्र, सुधांत्री या कोई नहीं। तो इनमें से अपन मानेंगे जो ग्रहणी भाग जो होता है छोटी आंत का सबसे छोटा भाग, इसमें अपन मानते हैं भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। अगला क्वेश्चन, जल व खनिज लवणों का अवशोषण पाचन तंत्र के किस पाचन अंग में होता है? जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना होता है। छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय और यकृत। तो जल्दी से बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। बिल्कुल सही, बड़ी आंत के द्वारा यह कार्य होता है। ध्यान रखना, जल व खनिज लवणों का अवशोषण बड़ी आंत के द्वारा होता है और जब पोषक तत्वों के अवशोषण की बात आए तो वह छोटी आंत के द्वारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। लार ग्रंथि में ग्रंथियां पाई जाती है। तो लार ग्रंथि में 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है। एक तो कर्णपूर्व ग्रंथि, अधोजिह्वा और अधोजंभी या उपरोक्त सभी। तो अपने को पता है तीनों लार ग्रंथियां पाई जाती है, इसलिए उपरोक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन अग्नाशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, लार ग्रंथि या उपरोक्त सभी। तो शरीर की एकमात्र जो मिश्रित ग्रंथि होती है वह क्या होती है? अग्नाशय ग्रंथि होती है। इसे मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों का कार्य करती है, अर्थात एंजाइम तथा हार्मोन दोनों का स्त्राव करती है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिट एग्जाम। इंसुलिन किस कोशिका से प्राप्त किया जाता है? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। तो इंसुलिन को प्राप्त किया जाता है फ्रेंड्स, अपन देखते हैं कि जो अग्नाशय होता है उसमें 2 कोशिका समूह होते हैं, एसिनाई और लैंगरहैंस द्वीप। तो एसिनाई से तो एंजाइम स्त्रावित होते हैं और जो लैंगरहैंस द्वीप समूह होता है उसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा कोशिकाएं होती है। तो जो बीटा कोशिका होती है ना अपनी, उससे किसका स्त्राव होता है? इंसुलिन का स्त्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लूकेगोन तथा इंसुलिन का कार्य क्या होता है? तो ग्लूकेगोन जो होता है वह अल्फा कोशिकाओं से स्त्रावित होता है और इंसुलिन जो होता है बीटा कोशिकाओं से स्त्रावित होता है। तो इनका कार्य पूछा है। तो देखिए ऑप्शन, रुधिर में शर्करा की मात्रा को बढ़ाना, रुधिर में शर्करा की मात्रा को कम करना, रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना और रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को नियंत्रित करना। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा? सोचिए जल्दी। बिल्कुल, ग्लूकेगोन का कार्य हमेशा देखना ये क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने का कार्य करता है
और इंसुलिन क्या करता है, बढ़े हुए ग्लूकोज स्तर को डाउन लाने का कार्य करता है। यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि दोनों मिलकर क्या करते हैं, ब्लड में जो ग्लूकोज या शर्करा की मात्रा को क्या रखते हैं, नियंत्रित बनाए रखने का कार्य करते हैं। न तो उसको बढ़ने देते हैं न घटने देते हैं। तो अपन कह सकते हैं रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। जो थर्ड ऑप्शन होगा वह करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 16 नंबर, पित्रस का निर्माण कहाँ होता है, यकृत, अग्नाशय, आमाशय या पित्ताशय। तो पित्रस का निर्माण पूछा है। पित्रस का निर्माण कहाँ होता है, वह होता है यकृत भाग में होता है। लेकिन यह संग्रह कहाँ होता है, पित्ताशय भाग में क्या होता है, संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है। ऑप्शन, उत्सर्जी पदार्थों का निवारण करना, प्रोटीन पाचन का नियंत्रण करना, वसा का पाचीकरण उसका एंजाइम द्वारा पाचन करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, पित्त का मुख्य कार्य क्या होगा। तो पित्त का मुख्य कार्य होगा थर्ड, यानी वसा का पाचीकरण कर उसका एंजाइम द्वारा पाचन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, ग्लाइकोजन का संचय कहाँ होता है, यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय या आमाशय। तो ग्लाइकोजन का संचय कहाँ होगा, जल्दी से बताइए। ग्लाइकोजन कहते हैं किसे है, पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा मैं। ग्लाइकोजन का मतलब होता है कि अपने शरीर के अंदर अगर ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो अधिक ग्लूकोज की मात्रा को यकृत क्या करता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके उसे क्या कर लेता है, संचित कर लेता है। अर्थात ये कार्य कौन करता है, यकृत के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। तो रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज, इंसुलिन। चार आपके सामने दे रखे हैं, जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। तो रेनिन भी पाचक एंजाइम है, पेप्सिन भी पाचक एंजाइम है, लाइपेज भी एक पाचक एंजाइम है। इंसुलिन क्या है, यहाँ पर एक हार्मोन है जो अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है, इसलिए इसका आंसर इंसुलिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम कौन से होते हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन या सभी। जल्दी बताइए स्टूडेंट्स। वेरी गुड, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन तीनों अपन मानते हैं प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं, तो उपरोक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, लाइपेज एंजाइम पाचन किसका करता है, स्टार्च, प्रोटीन, वसा, उपरोक्त सभी। तो लाइपेज जो एंजाइम होता है वह पाचन किसका करता है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही बताया, वसा के पाचन में ये क्या होता है, सहायक होता है, वसा को वसीय अम्ल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय द्वारा पाचक एंजाइम आहार नाल के कौन से भाग में स्रावित किए जाते हैं, ग्रहणी, सुदांत्र, आमाशय या बड़ी आंत। तो अग्नाशय द्वारा पाचक एंजाइम आहार नाल के कौन से भाग से स्रावित किए जाते हैं, जल्दी से बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। इसका सही आंसर होगा अपने मुख्य रूप से ये सुदांत्र जो भाग होता है उसमें भाग में स्रावित किए जाते हैं और मुख्य रूप से होते हैं ग्रहणी भाग में। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। पाचन क्रिया में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है, माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज या सभी। तो पाचन क्रिया में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है अपने ग्लूकोज, C6H12 और 6। ये देखिए अंतिम क्वेश्चन, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है, टाइलिन, लाइसोजाइम, पेप्सिन या लाइपेज। तो जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य अपने को सबको पता है कौन करेगा, लाइसोजाइम एंजाइम करता है। तो दोस्तों ये थे मोस्टली मैंने लगभग 45 क्वेश्चन आपके तैयार करवाए हैं मानव पाचन तंत्र। आशा करता हूँ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि आपका लाइक देख कर ही हमें पता चलता है कि वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं या नापसंद कर रहे हैं। और इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए। मैं ये नहीं कहता सबके साथ शेयर कीजिए, लेकिन जितने भी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, चाहे रिट की करो चाहे अदर तैयारी, उनके पास ज़रूर शेयर कर दिया करो दोस्तों। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहती है। अगला जो वीडियो आएगा उसमें अपन क्या करेंगे, जो श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके मैं मेनली मोस्ट क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाऊंगा और एक ऑनलाइन टेस्ट अपन करेंगे। बस आप तो मेरे को कमेंट्स में बताते रहिए कि आपकी तैयारी कितनी बेटर चल रही है, कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।